नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। क्रिमिनल्स में कहानी गुनहगारों के क्रिमिनल माइंड की, हत्या के राज को छुपाने की वो तरकीबें जो आपको भी हैरान कर देंगी। 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या करने वाला कातिल गया सत्संग और जिम। किस हत्यारे ने तकिए से गुनाह छिपाया? कत्ल के बाद घर जाकर कौन सा कातिल गहरी नींद में सो गया? कंधे पर महिला की लाश ले जाने वाले हत्यारे को टैटू ने कैसे किया बेनकाब? देखिए, राज राज न रहा, साथ ही होगा ऑपरेशन गोवा। यकीन मानिए, ऐसे रेपिस्ट और हत्यारे के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद यह कातिल जिम गया, सत्संग गया। मोबाइल में कैद है शैतान अंकल की डर्टी पिक्चर। अक्सर यह हत्यारा खंडहर में अपने राज को दफन करता था। करने के बाद में दोपहर में उसने खाना खाया है, अन्य जगह पर जिम भी गया है, शाम के वक्त में, रात में सत्संग कीर्तन में भी रहा है। अश्लील तरह की वेबसाइट्स या उनका देखना भी मिला है और कुछ ऐसे सर्च हिस्ट्री है जिसमें किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस तरह की सारी चीजें की जाती है। इस तरह के कंटेंट्स भी पुराने उसमें हमको मिले हैं। मर्डर के बाद कातिल करे सत्संग। हत्या के बाद जिम गया हैवान। पोर्न वीडियो का शौकीन, खंडहर में दफन राज। 6 साल की मासूम गुड़िया का कत्ल। दरिंदे की चॉकलेट वाली चाल। मोबाइल हिस्ट्री में डर्टी माइंड का राज। खंडहर में गुड़िया की लाश, हत्यारा शैतान अंकल। काले नकाब ओढ़ा ये हैवान। इस दरिंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या की। कत्ल से पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की। वहशीपन का राज खुल न जाए, इसलिए उस मासूम गुड़िया को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। महापाप करने के बाद ये कातिल कितना बेखौफ था, ये भी सुनिए। बाकायदा जिम गया, वर्जिश की। सिर्फ जिम ही नहीं गया, बल्कि पाप करने वाला ये हत्यारा सत्संग भी गया। सुनिए, कत्ल के बाद इस आरोपी ने क्या क्या किया। बुरहानपुर के इस वहशी की कुंडली पुलिस की जुबानी। इसने उसकी बॉडी को वहां से उठा के पास में ही छत से जाके त्वरित रूप से डिस्पोज किया। कहीं न कहीं उसकी पूछताछ में आया कि घटनाक्रम अगले अंदर जाने से लगा के डिस्पोज ऑफ में आधे से 1 घंटे के अंतर्गत तत्कालिक घटनाक्रम रहा है। बाद में भी इसने वहां पे उसको ढकने के हिसाब से नेट वगैरह भी उसके ऊपर डाली है। ये सारी चीजें रही है। ये उस दिनांक को घटना करने के बाद में दोपहर में इसने खाना खाया है, अन्य जगह पर जिम भी गया है, शाम के वक्त में, रात में सत्संग कीर्तन में भी रहा है। हैवान का मोबाइल भी इसके दिलो दिमाग के वहशीपन के राज उगल रहा था। मोबाइल हिस्ट्री में अश्लील साइट्स, वीडियो के सबूत मिले हैं। सुनिए इस हत्यारे के डर्टी माइंड को। सोशल मीडिया हिस्ट्री से भी ये चीजें लगी, उसमें भी कई ऐसे अश्लील तरह की वेबसाइट्स या उनका देखना भी मिला है और कुछ ऐसे सर्च हिस्ट्री है जिसमें किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस तरह की सारी चीजें की जाती है। इस तरह के कंटेंट्स भी पुराने उसमें हमको मिले हैं। आरोपी 21 साल का गौरव उर्फ कुशल, जिसकी हैवानियत की कहानी सुनकर खुद पुलिस वाले भी दंग है। 18 मई को जो हुआ उससे हर कोई सन्न है।
6 साल की मासूम गुड़िया जो चंचल थी, हर किसी से घुल मिल जाती थी, जिस पर दरिंदे गौरव की नजर पड़ी। बच्ची के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर आरोपी का घर है। चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने कमरे में ये दरिंदा ले गया, बच्ची के साथ हैवानियत की। बच्ची चीखी तो उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को खंडहर में फेंक दिया, ऊपर से हरा नेट डाल दिया जिससे किसी को शक न हो। पूछताछ में ये सारी सब चीजें आई है कि उसके द्वारा उस दिनांक को दोपहर के वक्त में जब बच्ची वहां अपने घर से खाना खाने के बीच में जब निकल के आई थी तो वहां पर कोई नहीं था। इसने उसको लालच दे के ऊपर बुलाया था, अपनी पहली मंजिल पे लेके गया था, उसके साथ दुष्कृत्य करने का किया और उस वक्त वो चिल्लाने लगी, तब उसका पास में ही जो नारियल की रस्सी है उससे गला घुटा। इधर बच्ची की तलाश जारी थी। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे जिससे गुनहगार बेनकाब हुआ। इस दरिंदगी की बात किसी को इस पर शक न हो, आराम से हर जगह आरोपी घूमता गया। जिस खंडहर में बच्ची की लाश मिली वहां अक्सर आरोपी अपने गुनाह के राज को दफन करता था। पुलिस के द्वारा इस पूरी चीजों के ऊपर अपने प्रकरण में धारा 302, 201, 376 एडी और पॉक्सो में 5M और 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। हत्यारे हैवान को फांसी देने की मांग, लोगों का गुस्सा फूटा, आक्रोश सवाल कर रहा है, आखिर कब तक ऐसे दरिंदे सभ्य समाज पर कलंक लगाते रहेंगे। बुरहानपुर में गणेश कुमार बाविस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कंधे पर रखकर महिला की लाश को ले जाने वाले उस हत्यारे को बेनकाब करेंगे जिसने सीमेंट के पोल से महिला की लाश को बांधकर कुएं में फेंका, साड़ी भी जला दी जिससे महिला की पहचान न हो सके। लेकिन महिला के हाथ में बने टैटू ने हत्यारे का राज फाश कर दिया। हत्यारे के कंधे पर महिला की लाश, हाथ पैर बंधी लाश, कुएं में दफन रास, जली साड़ी से मिला सुराग, टैटू से लाश की पहचान। कातिल ने पहले थप्पड़ मारा, फिर मार डाला। इस कुएं में दफन राज बेहद खौफनाक है। कुएं से महिला की लाश निकली, हाथ पैर बंधे थे, सीमेंट के पोल से लाश को बांधकर फेंका गया। कुएं से लाश तो निकली, लेकिन मरने वाली कौन थी यह भी पुलिस के सामने एक पहेली था। पुलिस को इस इलाके से जली हुई साड़ी मिली, महिला की पहचान अब भी नहीं हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा झूठ नहीं बोलता, हुआ भी कुछ ऐसा ही। महिला के हाथ में टैटू बना था जिसमें 2 नाम लिखे थे। बस यही नाम महिला की पहचान बता गया और कातिल को बेनकाब कर गया। ये रिश्तों का कत्ल है। खरगोन की बड़वा के पास बलवाड़ा थाना इलाके के चैनपुरा में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। हत्यारे ने महिला की लाश को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि उससे उसका रिश्ता था। मृतक महिला के हाथ पर उसका और उसके छोटे भाई छोगालाल का नाम लिखा था। इस टैटू से ही महिला की पहचान हुई। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। महिला का कत्ल उसके छोटे भाई दादूलाल ने किया। यह महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और शादीशुदा महिला थी जो 48 वर्ष की थी और इसी कारण से इसके पति ने इसको त्यागा हुआ है और ये ग्राम चैनपुरा में अपने भाइयों के साथ में रह रही थी। शादीशुदा महिला अपने छोटे भाइयों के साथ रह रही थी। वारदात के दिन छोटा भाई दादूलाल और उसकी बड़ी बहन यानी मृतक महिला दोनों ही घर पर थे। परिवार शादी में गया था। दरअसल
बड़ी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने कुछ ऐसी हरकत की कि छोटा भाई दादूलाल तेश में आकर बहन की हत्या कर डाली, गर्दन पर पैर रखा और मार डाला। भाई दादूलाल के पास में गई और इसने कुछ उस व्यक्ति से कुछ ऐसी हरकत की कि जिससे उसके छोटे भाई को वो पसंद नहीं आया और उसने इसके साथ मारपीट करी। वहाँ पास में करीब 500-600 कदम दूर वन विभाग का कुआं है, वहाँ ले गया और इसके हाथ पैर बांध के और वहीं से वन विभाग के फेंसिंग का एक खंभा वहाँ से लिया और उसके साथ में बांध के इसने कुएं में डाल दिया। फिर आरोपी भाई ने सबूत मिटाने के लिए सारी तरकीब लगाई, लेकिन रिश्तों के कत्ल का राज खुल ही गया। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कई फिल्मी कहानियां आपने देखी होंगी जब दोस्ती के रिश्ते के बीच महबूबा ने दरार डाल दी, लेकिन यह कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असल कहानी है। यहां दो दोस्तों के बीच खूनी तकरार हुई। फिल्मी स्टाइल में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। वजह थी गर्लफ्रेंड। मर्डर सीन का रिक्रिएशन, फिल्मी स्टाइल में कत्ल, इंतकाम, धारदार हथियार से वार, दोस्ती के रिश्ते पर चला खंजर, महबूबा बनी दोस्ती में दरार, गर्लफ्रेंड के लिए खूनी तकरार, 22 साल के अभिषेक की सरेआम हत्या कर दी गई। कत्ल कैसे हुआ? वारदात में शामिल एक आरोपी खुद बता रहा है। कैसे आरोपी आए, विवाद कैसे हुआ, देखिए। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, इसी रिक्रिएशन में आरोपी अमन उस कातिल का नाम भी लेता है जिसने अभिषेक को छुरा मारा था। कत्ल का मास्टरमाइंड आर्यन शर्मा। गाड़ी आई, चौथी गाड़ी के साइड को लगी, फिर जो पांचवी गाड़ी आई वो इस तरफ लगी थी, रंजिश भैया लोगों की, उसमें 3 लोग बैठे थे। 3 लोग इधर से ऐसे आ गए, वो 3 लोग। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में मेडिकल शॉप और ICICI बैंक के सामने ये वारदात हुई। घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभिषेक ने दम तोड़ दिया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के वक्त आरोपी इस बात का भी खुलासा कर रहा है। वारदात के बाद आरोपी कैसे फरार हुए। छुरा मारा, मारा जो है आर्यन शर्मा ने, फिर ऐसा इधर को छुरा मारा, फिर वो इस साइड को ऐसा आ गया, ऐसा, फिर वो ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा उसका कुछ निकल आया था बाहर। हम सब लोगों ने पूछ लिया, आखिर इंतकाम और दुश्मनी की ये कहानी क्या है? क्यों अभिषेक को मौत के घाट उतारा गया? अभिषेक की हत्या करने वाला आर्यन उसका दोस्त ही है। इस खूनी कहानी में दोस्त ही दोस्त का जानी दुश्मन बन गया। एक याराना जो खूनी हो गया। दोस्ती में ये खूनी दरार क्यों पड़ी? तो इसके पीछे था 6 महीने पहले हुआ विवाद। विगत देर रात्रि हत्या का अपराध रिपोर्ट हुआ थाना गाडरवाड़ा में। उसमें मृतक का नाम भूरा और अभिषेक है और इसमें हत्या का आरोप 3 आरोपियों के विरुद्ध है, जिसमें अमन, आर्यन और ब्रजेश। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। झगड़े का कारण यह बताया गया है कि इन दोनों पक्षों के बीच 6 माह पहले भी झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश को लेकर फिर से झगड़े। सूत्रों की माने तो आर्यन और अभिषेक के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर तकरार हुई थी। महबूबा को लेकर खूनी खेल की तफ्तीश जारी है। क्या इस कत्ल में कोई और भी राज है? नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब तहकीकात कातिल के क्रिमिनल माइंड की, जहां 2 शहर में कत्ल की वारदात हुई। एक शहर में तकिए से कत्ल का राज छिपाया गया और दूसरे शहर में कत्ल के बाद हत्यारा सोने चला गया,
लेकिन दोनों ही शहरों में क्लाइमैक्स हैरान कर देने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। कत्ल का राज छुपाने लगाई तरकीब। तकिए से किसी ने गुनाह को छुपाया। कोई कत्ल के बाद आराम फरमाए। कहीं जमीन की जंग, भाई का मर्डर, कहीं दिल दहलाने वाला बदलापुर। दो शहर, कातिल कैसे कैसे। आखिर क्रिमिनल माइंड काम कैसे करता है, या यूं कहें कोई कातिल कैसे अपने गुनाह के राज को दफन करता है, जिसे यकीन होता है वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा। ये कहानी भी ऐसे ही आरोपियों की है, लेकिन क्लाइमेक्स में ट्विस्ट है। दुर्ग और सतना दोनों शहर में कत्ल की वारदात हुई। सबसे पहला केस देखिए। सतना के कोटी थाना इलाके के दिधौंद गांव में 33 साल के पवन कुशवाहा की हत्या कर दी गई। सड़क किनारे लाश मिली थी। पत्थर से वार करके मौत की नींद सुलाया गया। हैरानी ये थी कि घर वालों ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया कि कोई कत्ल कर सकता है। इधर हत्यारा पुलिस की तफ्तीश पर निगाहें रखा हुआ था, जो पुलिस और घर वालों दोनों को गुमराह करने के लिए कत्ल के बाद सोने चला गया। कोटी थाना अंतर्गत एक अज्ञात अंधी हत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसमें से पुलिस ने जो 302 का अपराध पंजीबद्ध किया था। पवन की हत्या उसके छोटे भाई नागेंद्र ने की थी। जमीन की जंग में रिश्ते हार गए थे। इस वारदात में आरोपी छोटे भाई के खूनी खेल का राज आखिरकार खुल ही गया। सूचना के दौरान जब पुलिस आगे बढ़ी तो ये पाया गया कि उक्त मृतक का भाई जो है वो जमीनी विवाद को लेके उसकी हत्या किया है। उससे पूछताछ में जो सब तथ्य सामने आए हैं कि वो घटनास्थल पर उसका विवाद हुआ अपने भाई के साथ में, इस पर से भी उसने उसको धक्का दिया और पत्थर से सिर में मारकर जो है उसने उसकी हत्या कारित की है। उस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, विवेचना जारी है। अब केस नंबर 2। राज तो इस आरोपी ने भी छुपाने की कोशिश की। दुर्ग में रिश्तों का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ बदले की कहानी का प्लॉट था। कत्ल के मास्टरमाइंड दीपक यादव ने मुक्तानंद यादव की हत्या का प्लान बनाया, जिसमें अपने साथी संतोष साहू की मदद ली। नेवई थाने का ये मामला है। हत्या के बाद गुनाह के राज को छुपाने के लिए मृतक के सर पर तकिया रख दिया गया। आरोपी के पिता के साथ मृतक का पहले लड़ाई हुआ था और मृतक उस आरोपी के पिता को मार दिया था, धनुष यादव को, जिस पर उसके बेटे को गुस्सा था कि इसने मेरे पिताजी को मारा है। इस बात को तैश में आकर के उसने रात में मौका पाते ही अपने साथी के साथ मिलकर डंडे और राड से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। दरअसल मुक्तानंद का विवाद आरोपी के पिता से हुआ था, जिसका बदला था ये वारदात। दोनों ही शहर में गुनाह को छुपाने की तरकीब काम नहीं आई और राज खुल गया। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।